कहाँ थे? एनर्जी एनर्जी में पहुंच गए थे क्या? एस सी बाई लेमडा 12400 बाई लेमडा लेमडा इन एंगस्ट्रॉन, तो आंसर आ गया ईवी में। अच्छा एच सी का वैल्यू बताया था, कितना बताया था? 4.18 इंटू 10 की पावर -15 म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, म्यू को हर्ट्ज में लिखना है। और क्या बताया था? 1/एच सी का, 1/एच सी अभी छोड़ो। और क्या बताया था? एच सी का वैल्यू होता है कितना? 12400 ना, अभी तो बोल चुका हूँ मैं, अभी बोला ना वो पहली बात, अभी बोला 4.18 भी बोल चुका हूँ मैं। छः छः तिया कितना? हाँ, चलो आगे बढ़े। अच्छा बताओ बेटा, हमारे पास कितने प्रकार के लाइट मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर लें। बोल कौन कौन से होते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। उल्टा लिखता हूं मैं, इधर से चालू करता हूँ, बोल उल्टा। गामा रे ना, फिर यूवी है, फिर वाह रे यूवी, वाह रे यूवी। हाँ आगे बोल, आगे बोल। अबे याद ही नहीं है तुम लोग को। विजिबल ना, सही लिखा हूँ क्या? फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, माइक्रो की माइक्रो, सही लिखा हूँ क्या? है, हो गया। अच्छा और कुछ होता है? अ, भूल गया था क्या मैं? अरे वाह, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ये सारे होते हैं बेटा। इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन तक। कहाँ से? तो इसका 0.1 एंगस्ट्रॉन में होता है, 0.01 से, 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉन तक, समझ गए? इसका 0.1 से 100। अच्छा इसका कहाँ से होगा? 100 एंगस्ट्रॉन टू 3800 एंगस्ट्रॉन, समझ गए? इसका क्या होगा? 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन, हाँ कि ना? इसका बोल 7800 से एंगस्ट्रॉन में बोल रहा हूँ, से 10⁶ एंगस्ट्रॉन, समझ गए? इसका होता है ग्रेटर देन 10⁶ एंगस्ट्रॉन। इसका होता है बेटा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज का, जानते हो कि नहीं? ये सब रेंज का होता है इसका वेवलेंथ। अच्छा जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम की ज्यादा? अरे जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम की ज्यादा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? है ना? अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो लेमडा का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी, अच्छा पेनिट्रेशन पावर, अब जिसका एनर्जी कम हो कहां से पेनिट्रेट कर पाएगा? समझ में है? इसका मुझे एनर्जी का याद नहीं है, मैं याद करना पड़ेगा है? थोड़ा सा फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किसमें होता है? 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है बेटा 1.24 से लेकर 1.24, समझ गए? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। लगभग बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। इसका कहां से कहां तक होगा? 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा होता है। अरे हाँ कि ना? अब इसका तो जानते ही हो, एनर्जी निकालना है तो एस सी बाई लेमडा से निकाल लो। जानते हो ना कैसे निकालना है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। लिखा देता हूँ देख के, मैं देख के लिखाने में क्या है, फुल लिखा देता हूँ मैं, है ना? अरे मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ है? क्लियर है यहाँ तक? कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ घट रहा है, ये बस मुझे याद रहता है। याद किसी को याद है? EMW में याद करके आने बोला था, क्या हुआ बेटा? 1 to 4, हाँ सही तो लिखा हूँ, यहाँ तक सही लिखा था मैं।
1.124, इसको ऐसा लिखता हूँ, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए? ये है इसका 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए? इसका होता है बेटा 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए क्या भाई? इसका होता है 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इसका तो बहुत बहुत कम होगा 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमको मिला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? और इसका हमको किस में मिला? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ कि ना भाई? ये मेगा, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है हमारा रेंज, EMW, यही होता है EMW। अब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं बेटा, फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूं मैं कल, फ्लक्स बोलता हूँ, सॉरी, वर्ग फंक्शन, वर्ग फंक्शन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। बोल, वर्ग फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो भी सतह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यही तो होता है। तो न्यूनतम लिखा चुका हूँ ना कल शायद। तो ई हमको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, अरे हाँ की ना? और ई का फॉर्मूला होता है बेटा Hc/λ, अरे हाँ की ना? ये मिनिमम को हम 5 बोलते हैं, मिनिमम को 5 बोलते हैं कि नहीं? और यहाँ पर Hc/ इसको क्या लेते हैं? लेमडा नॉट। अरे यार, अच्छा सोच, लेमडा नॉट को मैं लेमडा नॉट C/λ नॉट को म्यू नॉट भी लिख सकता हूँ, अरे हाँ की ना? तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला है Hc/λ नॉट और एक फॉर्मूला आया है H इंटू म्यू नॉट, न्यू 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 नॉट, न्यू रे न्यू, नया नया बात के, ये लोग तो म्यू बोल रहे हैं, म्याऊ। अच्छा, बिल्ली हमेशा बोलती मैं आऊँ क्या? कैसे बिल्लो? ये बिल्ली का दोस्त, बिल्ली और ये भाई है, बिल्ली बिल्ली इसकी दीदी, अरे उसके इधर देख, लिखना नहीं, लिखना मना है अभी। अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा है, तो यहाँ पर एक चीज होता है बेटा, बताया हूँ एक बार और, थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी और ई सेम है ना, देखो लगभग लगभग। अबे फ्रीक्वेंसी और ये प्रोपोर्शनली होगा, इसको हटा दे, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो बोलो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो यहाँ पर बोलूं क्या लिखूं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, वही लाइन सेम, रिक्वायर्ड टू इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। अच्छा, कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति है ना ब्रो? अरे वाह, तुम लोग मेरे दोस्त हो गए। कौन सा आवृत्ति? थोड़ा सा चमक रहा है? एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एनर्जी, अरे कौन है भाई? अबे वेवलेंथ एनर्जी तो बोल चुका है, वर्ग फंक्शन, वर्ग फंक्शन ही है ना, वर्ग फंक्शन है। हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब देहली तरंग दैर्ध्य है ना भाई? अच्छा, अब बोल, ये तो प्रोपोर्शनल की उल्टा है। यस सर, वर्ग फंक्शन नहीं बोलते इसको? हाँ, तो मुझे भी पता है। ये इनवर्सली है ना? अच्छा, तो यहाँ अगर ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, अरे हाँ की ना? अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ है भाई, क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य है, इससे कम में होगा। अरे अधिकतम है ये, अरे यार ऐसा बात करते तुम। फॉर पीई, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी को 5 से ज्यादा होनी चाहिए, अरे हाँ की ना? और म्यू को म्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेटा लेमडा को लेमडा नॉट से कम होनी चाहिए, तभी पीई होगा, अदरवाइज पीई नहीं होगा है। अगर मैं बात करूं विकबियोर में, ये देख इधर से देख, अगर इसकी हो रहा है ये वाला रे डालने पर
क्या हो रहा है, वो पीई हो रहा है, लेकिन ये डालने पर पीई नहीं हो रहा है, तो क्या ये डालने पर पीई होगा? तो कौन से डालने से होगा? अभी क्वेश्चन दूंगा, समझ में आएगा, लिखो ध्यान, क्वेश्चन दूंगा अभी पीई वाला, पूरा बोर्ड में भरूंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एनर्जी रिजल्ट 7-1 रिजल्ट आ गया बेटा तुम लोग का, पास नहीं हुए लेकिन। ओके चलो, कल का नहीं डला है क्या? कल का भी नहीं डल पाया, इजी था ना आज। क्या लिखे? इन अ सर्टेन मेटल, फॉर अ सर्टेन मेटल पी पॉजिटिव फॉर ग्रीन कलर, पॉजिटिव फॉर येलो कलर, समझ गए? हिंदी में क्या लिखे? किसी निश्चित धातु के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव हरे रंग के लिए होते रंग पीले रंग में नहीं होता, समझ गए? देन इट इज पॉसिबल फॉर, देन इट इज पॉसिबल फॉर, तो यह संभव होगी, तो यह संभव होगी। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन पहला दे रहा हूं, ध्यान से देख। आर, पहला पहला का पहला ऑप्शन आर, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ब्लू, चौथा ऑल द एबव, समझ गए? पहला, दूसरा ऑप्शन इसी में दे रहा हूं, एमडब्ल्यू। हाँ जा जा जल्दी जा। दूसरा है आर डब्ल्यू, किसी को भेजना पड़ेगा। तीसरे को बोला जाता है आई आर, चौथे को बोला जाता है क्या? विजिबल। तो ठीक है, फिर दूसरे का पहला है ना, ये लिख दो ना, ये पहला, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा तुमको भी। यूवी, एक्सरे, और तीसरा विजिबल, और चौथा ऑल। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शंस हैं। देखो जैसे क्वेश्चन लिखे उस क्वेश्चन का पहला टाइप का ऑप्शन ये, उसी क्वेश्चन का दूसरा ये, उसी क्वेश्चन का तीसरा ये, ऐसा है। तो पहले में कौन सा आंसर आने वाला है बोलो? अगर हम ध्यान से देखें बेटा, विग्योर बनाएंगे ना, अरे हाँ कि ना, यही बनाएंगे। इसके लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देख, इधर से इधर जाएंगे तो लेमडा का वैल्यू बढ़ रहा है, इसके लिए हो रहा है, मतलब लेमडा नॉट जी के बराबर है। लेमडा नॉट किसके लिए बराबर, किसके बराबर है? किसके बराबर है? लेमडा नॉट जी के लेमडा के बराबर है। इसका मतलब लेमडा को लेमडा नॉट से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? उधर लिखा था ना भाई, लेमडा को लेमडा नॉट से कम होना चाहिए, मैक्सिमम है ना लेमडा नॉट, तो उससे क्या होना चाहिए? कम। अच्छा उससे कम होगा येलो का, ऑरेंज का, कि रेड का, कि ब्लू का, कि वायलेट का, कि इंडिगो का? इधर इधर सबसे होगा, इससे होगा तो इससे होगा, इससे होगा और इससे होगा। आर से होगा क्या? नहीं। ऑरेंज से होगा क्या? ऑल ऑफ द अबव से होगा क्या? होगा किससे? बस हो। क्योंकि लेमडा नॉट से लेमडा को कब अभी लिखे तो कुछ देर पहले, अगर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अरे समझ गए? अब इस क्वेश्चन की बात करें, चलो इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम लिखेंगे रामी लुक्सी। यार रामी लुक्सी, हाँ कि ना? बोलो। ये देख, इसका वेवलेंथ, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा कि कम है? लाइट, लाइट यार विग्योर लिखूंगा ना बेटा, उल्टा लिखते हैं, खैर ऐसे लिखते हैं ना इसमें, हैं? ये ग्रीन कलर के हो रहा है, बोल रहे हैं ग्रीन कलर के हो रहा है ना, इसका इधर होगा कि उधर होगा? इधर से इधर आने पर लेमडा बढ़ रहा है, यहाँ उल्टा लिखा हूं मैं, है ना? तो इधर से इधर आने पर लेमडा बढ़ रहा है, मतलब जी से हो रहा है, इधर से तो होगा नहीं, रेडियो से नहीं होगा, माइक्रो से नहीं होगा, इंफ्रारेड से नहीं होगा। इंफ्रारेड भी दे होता है ना, इधर इधर इधर, ये आई क्या मतलब इंफ्रा, इससे होगा क्या? इससे होगा, हाँ कि ना भाई? तो बचा क्या? विजिबल। बचा क्या? लेकिन विजिबल में कौन से कलर में होगा? ब्लू, बाकी में नहीं होगा, इधर इधर होगा ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसमें बोल, क्या यूवी से होगा? हाँ भाई होगा,
अरे यार यूवी इधर आता ना, यूवी लिखा नहीं होगा। अरे यूवी से होगा कि नहीं होगा? इधर वाले से होगा, इधर वाले से नहीं होगा। एक्सरे से होगा कि नहीं होगा? विजिबल में कुछ से होगा, कुछ से नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं होगा। तो आंसर इज व्हाट? अरे समझ गए? ये था भाई, बस कुछ बड़ा बहादुरी बोला क्या मैं? ये तो था क्वेश्चन। और ऑप्शंस दे रहा हूँ, तब तक लिखो तुम। हाँ बोल, किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट हो तो बोल, और ऑप्शन लिखने वाला हूँ मैं। क्लियर है ये वाली बात? किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? हाँ। आई आर ऑफ 100 वाट कैपेसिटी सोर्स, हिंदी में भी लिखाऊं कुछ? हम्म। हो गया? हम्म। कौन से कलर के लिए होगा, समझ में आ रहा है? कौन से वेव में होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा? क्या हुआ रे, तू क्यों नहीं लिख रहा? जगह कैसे छोड़ दे ऊपर? हैं? ये लिख रहा है, ये छाप सीधा, और क्या? हिंदी में बोलना तो बोल। लाल, नारंगी, नारंगी ना, नीला, सभी, यही बोलना था क्या हिंदी में? कि क्वेश्चन को हिंदी में बोलना था? मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिखा चुका हूँ शायद मैं। अच्छा। माइक्रो के सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे, है ना? रेडियो तरंगे, पराबैंगनी। अच्छा, अवरक्त होता है क्या? हाँ, अवरक्त, अवरक्त। एक दिन मुझसे पूछा अवरक्त तरंगे, मैं सोच रहा हूँ ये अवरक्त क्या होता है, मैं सोच ही रहा था, सूक्ष्म रहा था। मुझे लगा मुझे फिजिक्स नहीं आता, फिर बाद में पता चला एम करना है, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। सर मैं तो डर गया था यार, फिजिक्स में ये भी आ गया, ये अवरक्त। मेरा रक्त निकल गया गया फिर बाद में समझ में आया कि अवरक्त मतलब इंफ्रा, अरे ये, हाँ इंफ्रारेड, हाँ। रेड मतलब रक्त, इंफ्रा मतलब इसलिए औरत। है ना, खुश रहो, खुश। हाँ, ठीक लगा? क्या हो गया? अभी भी आ रहा है तो सो जा, उधर ही नहीं सो जाती? हैं? खाना वाना खाई है कि नहीं खाई है? कुछ बाहर का थोड़ी खाई थी? पानी कम पी है आज, मेरे टाइप का। आज तो मैं पानी ही नहीं पिया हूँ। मतलब एक बोतल, 2 बोतल लेके गए तो उसको 4 लोग पिए उसी बार। मैं आधा भी नहीं पिया हूँ, मतलब हाँ, 1/4 हो गया। हाँ बताओ कौन सा आंसर आएगा? ये सोचो, तब तक एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ। बताओ उसका आंसर। बोलो, आंसर बोलो उसका। हाँ
हाँ मैं तो बोलती हूँ पूछने की क्या जरूरत है, घर ही जा। घर चली जाएगी या उसको बुला ले, क्या नाम उसका, जिगर को बुला के जाना, ठीक है। बोल कौन सा आएगा इसमें, कौन सा? अबे इंफ्रारेड से होता है कि नहीं होता है? अभी तो किए थे यार, इंफ्रारेड से हुआ था क्या? नहीं, यूवी से हो गया था क्या? अबे तुम कितना भी एनर्जी का डाल दो क्या मतलब, अरे कितना भी पावर का डालो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा, समझ गए? तो आंसर इज यू 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 मींस para vaina para अल्ट्रा देखिए। हाँ हिंदी में बोलो। वाह अरे यस, घूसा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा लिख दिया। दिल्ली तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो कौन से वेव के लिए, कौन से तरंग के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होगी? कौन सी तरंग से लिखना, फ्रॉम विच रे ऐसा लिख देना, फॉर को फ्रॉम है ना, हो गया। तो किसके लिए होगा? तो किसके, किस तरंग के लिए, तो किस तरंग से या किस तरंग के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, बोलो। तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा ऑप्शंस कितने हैं इसमें? 12 ऑप्शन। है कितना ऑप्शन है? हाँ हो गया, बताओ पहले का आंसर बोलो। हाँ कहाँ थे अपन? हाँ भाई देखे, पहला, जैसे कि अगर हम बात करें बिग ब्योर की, किसकी बात करें? इसी की बात कर लूँ मैं। अब बताओ इसका होता है बेटा 7800, अरे हाँ कि ना? इसका होता है 3600 या 3800, ले ले जितना लेना ले, लगभग तो होता है। और हम इसको बीच का मान के चलते हैं, तो ये लगभग होता है बेटा 5, बीच का मान के चलते हैं लगभग, तो ये 5400 एंगस्ट्रॉम का है, हाँ कि ना? अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा, और मैं 6000 डाला हूँ मतलब लगभग लगभग ये डाला हूँ ऑरेंज, ऑरेंज या येलो ही होगा लगभग, तो रेड से होगा कि इधर वाले से होगा? अरे भाई मुझे तो लेमडा लेमडा नॉट से कम होनी चाहिए ना, तो लेमडा नॉट मेरा लगभग किसके पास आ रहा है? येलो के आसपास आ रहा है, लगभग येलो से हो रहा है, समझ लो। तो येलो से हो रहा है तो ऑरेंज से होगा कि ग्रीन से होगा? ग्रीन से होगा, येलो से नहीं होगा, अरे समझ गए? तो ये देख, रेड या ऑरेंज येलो किससे होगा ये? यहाँ लगभग आ रहा है ना, यहाँ 5400 से ज्यादा, तो ऑरेंज में होगा, रेड में होगा कि येलो में होगा? पास कर क्या है इसका? नहीं आया? अब सोच इसमें, इधर क्या होता है? इधर रेडियो के इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर एक्सरे आएगा, गामा रे एक्सरे इधर ही आएगा क्या? एक्सरे इधर ही आएगा ना, और यूवी भी आएगा, क्या आएगा? तो इधर होगा और इधर नहीं होगा, तो इधर क्या देख,
इधर इधर होना चाहिए। तो इधर क्या कह रहे हैं, देख यूवी है, रेडियो माइक्रो इंफ्रा है क्या, नहीं, किससे होगा? अब सोच इधर सब है, एक्सरे से होगा, यूवी से होगा, विजिबल से होगा, इसका बताओ आप तो। गलत बोला क्या मैं? यहाँ पर क्या लिखा हूँ? वेव, विच वेव, क्या दिख रहा है तुझे? वेयर, विच वेयर, ऐसा लिखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर, आंसर तो मारना, कुछ देखना थोड़ी है ना, याद करके आना है इसको। इसका आंसर ये आएगा भाई, याद नहीं, दिमाग लगाना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर, फॉर सर्टेन लिखो, फॉर सर्टेन मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन मेटल इज आपके सामने दिया गया है। देन PE पॉसिबल फॉर विच वेव, सामने दिया गया है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, देखो दहली आवृत्ति किसी निश्चित वस्तु के लिए 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। किसी निश्चित वस्तु के लिए 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। समझ गया बेटा? ओए हो ना बोल। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह होगा, किससे होगा? प्रकाश विद्युत प्रवाह किससे होगा भाई? तुम दोनों कल कहाँ थे? क्यों? तो बहुत तबाही वाली बात है। तो क्लास छोड़ के तुम प्रैक्टिकल लिखते हो, स्कूल छोड़ के प्रैक्टिकल लिखो तुम। अच्छा, एक जन तालाब में नहा, तू भी जाए गंदा नाली में, गंदा तू भी कूदेगा। क्या डरा दिया? हाँ तो क्या, कौन सी बड़ी बात, मैं तो कब से बोल रहा हूँ लिखते रहो, अब तक हो जाता। एक एक दिन में एक लिख के तो हो जाता है। एक साथ लिखोगे 100 तो कहाँ से होगा? उस टाइम से बोल के रखा था एक लिखते रहो, बोले या ना बोले, बोला था कि नहीं? हाँ, ये लिखना थोड़ी हमको तो लास्ट डेट तक ही देना है, चाहे भले कई क्लास छोड़ दे, कहीं कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? यही तो है हमारा। और फिर भी हमको चाहिए हमारा नेट में सिलेक्शन हो जाए। दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या पॉसिबल? एक नाव में कदम रख, नहीं तो बीच से फट जाएगा। समझ रहा है ना? इधर का होगा ना, दोनों का हो जाए, दोनों का फिर मिलेंगे। ओम शांति, भगवान इसकी आत्मा, भगवान शांति प्रदान करना, ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चलो देखें। अच्छा, सबसे पहले इधर की बात कर रहे थे, लास्ट वाला है ना भैया। गामा ये मिनिमम, अच्छा गामा बोल रहा हूँ, न्यू, ये न्यू मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? न्यूनतम। तो इससे ज्यादा में होगा कि इससे कम में होगा? इससे ज्यादा में होगा कि इससे कम में होगा? इससे ज्यादा में होगा भाई। ये ज्यादा क्या बात रिया है, तो उससे ज्यादा 8 मत देख, बस बोल रहे ज्यादा। ये ज्यादा कि ये ज्यादा? न्यू ज्यादा कि न्यू ज्यादा? इसमें इसमें आंसर ये। अब बताइए इधर, ये किसका होता है फ्रीक्वेंसी? बात करना है, फ्रीक्वेंसी से याद होगा तो निकाल सकते हैं, या एनर्जी से निकाल ले। फाई का वैल्यू क्या होगा? एच म्यू, एच का वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना सिखाया था, 4.18 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता था बोल? ये होता था लगभग 4.2 ले ले। अरे लगभग 4.2 है ना, तो 4.2 इंटू 2, 4.2 इंटू 2, यस सर। अबे तुम्हारा 4.2 इंटू 2, यस सर, तो यस सर, तो यस आ जाएगा, यस सर। कितना आएगा? 8.4 की 1, तो
0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके आसपास आ रहा है बोल? टेबल बनाए थे देख, किसके आसपास आ रहा है बोल? इंफ्रारेड के आसपास आ रहा है? मुझे याद नहीं है, दिखा। इंफ्रारेड के आसपास आ रहा है, तो क्या माइक्रो से होगा? एनर्जी इससे ज्यादा चाहिए कि इससे कम चाहिए? इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा एनर्जी माइक्रो का है कि रेडियो का है कि विजिबल का है? विजिबल। अब इसका वेवलेंथ ज्यादा तो कम होगा ना, तो यहाँ किससे होगा भैया? विजिबल से होगा। यहाँ बोल, सभी से होगा। अरे सभी से होगा, हो तो क्या समझ? कैसे कर, ऐसे करना है वाली बात है क्या? यहाँ अगर तुझे ढंग से याद है हो जाएगा। क्या ढंग से याद है? 2 3 से याद रखना। लेमडा नॉट से छोटा होना चाहिए, न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, और एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब तो मिटा सकता हूँ क्या? थोड़ा सा इंटेंसिटी की चर्चा कर लेता हूँ, कर लो। इसको भी मिटा दो, मिटा दो, ऑप्शन नहीं लिखे थे। क्या कहते इसको? जानते ही हो। साथ ही साथ इसका एक नाम और है, एनर्जी फ्लक्स। क्या नाम है इसका? एनर्जी फ्लक्स। में क्या बोले? ऊर्जा। सही तो है, और क्या सही तो है? इंटेंसिटी के बारे में बहुत सारा चर्चा कर चुका हूँ, आई थिंक, ऐसा मुझे लग रहा है। इंटेंसिटी के बारे में बहुत सारा चर्चा, बहुत सारा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोल? क्या होता है? E/T। अबे यही तो होता है, E/AT, ये तो इंटेंसिटी होता है। अरे यार, ये नहीं होता क्या? अच्छा, E/T को पावर भी लिख सकता हूँ। पावर प्रेशर नहीं, पावर बाय एरिया, ये भी तो होता है क्या हमारा? पक्का होता होगा कि नहीं होता? पक्का होता है। अरे उधर मत देख, इधर देख। उधर क्या देख रही है? इधर देख। उधर होगा वो गलत भी हो सकता है, इधर जो है वो सही है ना भाई? अच्छा, इंटेंसिटी यही होता है कि नहीं होता भाई? अच्छा, अगर पॉइंट सोर्स के लिए बात करूं तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी क्या होता है? याद कर किसी को। आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये होता था। अगर लीनियर सोर्स है तो, लीनियर सोर्स हो तो बोल, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर इन्फिनाइट में हो तो, या प्लेनर हो तो, प्लेनर बोलो, या इन्फिनाइट में हो तो क्या होता था? आई प्रोपोर्शनल टू r⁻0। अरे r पर डिपेंड ही नहीं करता था। अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़े हो? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया था मैं, तब भी ऐसा देख रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि नहीं? नहीं तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो फॉर्मूला यही होता था। लिखने नोट्स भेज दूंगा, लिख के आना, फिर 1 महीने बाद आप क्लास पूरा लिख के आना, 12वीं पूरा लिख के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर एसी तक पूरा भेज दूंगा, लिख के आना। ठीक है, तो क्या करेगी? क्यों लिख रही है यहाँ तक? इसको एनर्जी फ्लक्स ही कहते हैं। अच्छा, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बोल? ई को क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी ऑफ फोटोन। मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करूं, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड है ना, या फिर बोलो नंबर ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट सेकेंड। किसकी बात कर रहा हूं अपन? पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। पर सेकेंड कैसे निकालेंगे भाई? थोड़ा सा कोई आइडिया बोल भाई, कोई आइडिया?
एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, बोल लेमडा भाई, ज्यादा तो नहीं बोलनी है, एससी बाई लेमडा होता है। ई ऑफ nth फोटोन, एन 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 बोल रहा हूँ ना, nth फोटोन क्या आ जाएगा ये फोटोन, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये एन एस सी बाई लेमडा, एन फोटोन बोलेगा ई टोटल, यही तो है एनर्जी, टोटल एनर्जी यही है ना कि नहीं, एन एस सी बाई लेमडा। अरे खिड़की उड़की खोलो यार थोड़ा सा, अरे है ना भाई, ई ऑफ एन फोटोन एन एस सी बाई लेमडा, ये तो टोटल एनर्जी है पूरे फोटोन के जितने फोटोन आ रहे हैं इसके, और हमको पता है इंटेंसिटी कितना होता है ई बाई ए टी बेटा, तो आई बराबर क्या लिखेंगे एन बाई टी है ना, एच सी बाई लेमडा इंटू ए, हाँ कि ना, बाई टू को मैं लिख रहा हूँ बेटा एन एच, क्या लिख रहा हूँ एन बी एच, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर, यस और नो, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ईपीएच लिखूंगा तो एनपीएच आ जाएगा इसकी जगह, तो आई बराबर हमको क्या मिला एन पी एच एस सी बाई लेमडा इंटू ए, तो एन पी एच हमको क्या मिला आई लेमडा ए बाई एच सी, दिख रहा किसी को कि दूसरे पेन से लिखूं, दूसरे से लिख देता हूँ, एन पी एच बराबर क्या मिला हमको बोल आई लेमडा ए बाई एच सी, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जैसे निकाल लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन दो प्रकार के बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताइए, जब इंटेंसिटी नहीं हो ऐसे निकालेंगे, कभी कभी हमें इंटेंसिटी नहीं रहता, प्रेशर दिया रहता है, क्या दिया पावर, क्या दिया रहता है पावर, क्या दिया रहेगा बेटा पावर, अच्छा पावर दिया गया है तो हम पावर किसको लिखेंगे बोल आई इंटू ए पावर, अरे देखना भाई यार तुम यार पावर आई इंटू ए पावर हो गया, तो आई इंटू ए को पावर लिख दूं तो एन पी एच हमको क्या मिलेगा बोल, एन पी एच हमको क्या मिलेगा पी लेमडा बाई एच सी, अरे सही है क्या, जब हमको पावर दिया जाएगा तो ये, अगर इंटेंसिटी है तो ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अबे हाँ ना भाई। अच्छा नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, अगर पर सेकंड हो तो नंबर ऑफ फोटोन क्या बोलो समझना, फोटोन इमिटेड या नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, अरे समझ गए, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, अब बता क्या हो जाएगा बोल, अब क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए, अब देख ध्यान से देख हमसे क्या बोला है, वो बोला है बेटा हमको आई पता है क्या होता है, देख आई होता है एन पी एच या एन बाई टी लिख देता हूं पहले, एन बाई टी इंटू एच सी बाई लेमडा इंटू ए बोला है, हाँ कि ना, लेकिन उसने बोला कि पर यूनिट, अगर यूनिट पीएच लिखूंगा तो एन पी एच मुझे क्या मिलेगा, देख एन पी एच दैट इज इक्वल टू आई लेमडा ए बाई एच सी मिलेगा, और नंबर ऑफ पर सेकंड था, यूनिट चाहिए, पर यूनिट चाहिए मतलब एरिया से डिवाइड कर दे तो एन पी एच बाई ए आ गया, और हमारा क्या मिलेगा बेटा आई लेमडा बाई एच सी, समझ गए, ये जो आया है ये क्या है, यही लिखेगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया, अरे इज इट क्लियर, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड या पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आया, एरिया से डिवाइड कर दे, इसको एरिया से डिवाइड कर दे जो आएगा, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एक सेकेंड में 1 मीटर क्यूब पर जितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रही है उसकी संख्या, जितनी फोटोन आ रही है उसकी संख्या क्या कहलाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, समझ गए। अगर मुझे पी दिया हो तो पी दिया है क्या करेंगे, आएगा पी ए लिखेंगे, पी ए देना आ जाएगा, खैर पी नहीं देगा, जब ये क्वेश्चन देगा पी नहीं देगा टेंशन मत ले, अरे सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन देगा ए नहीं देगा, अच्छा पी देगा तो ए नहीं देगा, देखना ऊपर बोलना बोल